हेलो स्टूडेंट्स, अब 11th क्लास का सेट से स्टार्ट कर रहा हूँ। वेन डायग्राम कैसे निकालेंगे, वेन डायग्राम कैसे निकालेंगे इसका ध्यान देना। देखो, सबसे पहले एक काम करते हैं, फाइंड यूनिवर्सल सेट। एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, एक क्वेश्चन है, फाइंड यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हियर, देखो एक सेट ए है 1 2 3, एक सेट ए है 1 2 3 और एक सेट बी है 3 4 5। अब एक सेट सी है एंड एक सेट है तुम्हारा सी। सी इक्वल टू है 5 6 7, ये हो गया। अब यूनिवर्सल सेट फाइंड करना है, तो मतलब इनका जो यूनिवर्सल सेट फाइंड करने के लिए क्या करना चाहिए, मतलब ऐसा यूनिवर्सल सेट लेते हैं कि जो जो इसी के अंदर आ जाए हमारा यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ रखो, इसलिए यूनिवर्सल सेट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट इक्वल टू, देखो 1 2 3 होगा, 4 5 6 भी हो गया, 4 5 6 और 6 4 5 6 7 7 और 8 और 9 10 तक कर दो, कोई दिक्कत ना है। तो ये मतलब सबका यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो ये क्वेश्चन ले लो, अब फाइंड करना है हमको फाइंड वेन डायग्राम, ठीक है। हमको फाइंड करना है वेन डायग्राम। देखो हियर ए इक्वल टू वेन डायग्राम ऑफ, और किसका वेन डायग्राम बताना है हमको, ए इंटरसेक्शन बी का डायग्राम बनाना है, ए इंटरसेक्शन बी का डायग्राम। हियर ए इक्वल टू है 1 2 3, हियर ए इक्वल टू हमने लेट कर लिया है 1 2 3 और बी इक्वल टू लेट कर लिया है बी इक्वल टू 3 4 5। अब इनका वेन डायग्राम बनाना है सबसे, सही है। मेक वेन डायग्राम। सबसे पहले ऐसे करके एक फिगर बना दो। अब देखो, अब ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है हमको, जैसे ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन पार्ट कौन सा है 3, तो 3 हमारा कॉमन पार्ट है इसका। तो एक तो एज तो बन गया, बीज बन गया, तो एज बन गया, बीज बन गया और 3 जे हो गया हमारा। तो देखो 1 2 1 2 4 5 4 5। और देखो यही वेन डायग्राम है, ये शेड कर दो, ये इसका वेन डायग्राम बन गया, ठीक है। और नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट करने का तरीका सीखो। देखो फाइंड दिस जॉइंट सेट, सही है। देखो फाइंड दिस जॉइंट सेट, सही है। तो मतलब डिसजॉइंट सेट्स किसे बोलते हैं, हियर दो सेट हों, दो सेट हमने ले लिए, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, हियर इफ ए एंड बी आर टू सेट्स,
टू सेट्स। तो किस प्रकार से हैं? देन ए एंड बी आर टू सेट्स, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5। तो ये जो ए एंड बी आर डिसजॉइंट, सही है, बिकॉज ए एंड बी आर डिसजॉइंट, डिसजॉइंट। देखो ये फॉर एग्जाम्पल ले लो, जब फॉर एग्जाम्पल लेंगे इसका, जैसे ए इक्वल टू 2 4 6 8 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ए इक्वल टू 2 4 6 8, इस टाइप से मैं लिख दिया 2 4 6 8। बी इक्वल टू 1 3 5 7 एंड बी इक्वल टू 1 3 5 7, ये हो गया। तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट हो गए, इनमें कॉमन है ही नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में कॉमन पार्ट कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो 5 लेंगे इसको। अब यहाँ लिखो ए एंड बी आर डिसजॉइंट, ए एंड बी, बिकॉज ए एंड बी आर डिसजॉइंट, 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 ए एंड बी आर डिसजॉइंट, इसको बोलेंगे डिसजॉइंट। हाँ, अब क्या करेंगे बच्चों, देखो ए यूनियन बी, वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी, हाँ, फाइंड वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाएंगे। ए इक्वल टू, जब ए इक्वल टू हमने ले लिया 2 4 6 8, 2 4 6 8, और एंड बी इक्वल टू भी ले लिया, बी इक्वल टू ले लिया मैंने 6 8 10 12, 6 8 10 12, ये हो गया, ये है। अब ए यूनियन बी निकालना है हमको, तो ए यूनियन बी, तो देखो 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12, ये हो गया। अब इसका वेन डायग्राम बना लो, जैसे ये वेन डायग्राम बन गया। अब इसमें कॉमन पार्ट कौन से हैं? 6 8, तो 6 8 तो जा गया, 6 और 8, अच्छा 2 4 तो जा गया, 2 4 6 8। अब देखो 10 12 10 12 बचे हो गया। अब इसको पूरा कलर कर देंगे, इसको पूरा कलर कर देंगे इसको, तो वो तुम्हारा हो गया, यही वेन डायग्राम हो गया, पूरा कलर कर देंगे, ये हो गया। हेलो स्टूडेंट, वीडियो समझ में आ गई हो तो लाइक तथा शेयर कर दो बेटा, बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, लाइक तथा शेयर भी कर दिया।